नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि हाल में ही भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने रूस की यात्रा की और रूस में वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले और वहां पर एक एमओयू साइन किया। इसके बात के बावजूद कि लगातार ट्रम्प धमकी दे रहे हैं टैरिफ बढ़ाने की, रूस से दूर होने की, रूस से ऑयल नहीं खरीदने की और रूस को प्रेशराइज करने की कि वो यूक्रेन युद्ध बंद करें, इन सब के बाद भी भारत का जो अब रुख है वो निश्चित तौर पर बिल्कुल ही ट्रम्प की सोच से, ट्रम्प के प्रेशर से उलट है। भारत अब अपने और संबंध रूस से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ट्रम्प का प्रेशर है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रम्प ने भारत पे ऑलरेडी 25% टैरिफ और 25% जो पेनल्टी टैरिफ है वो लगा दिए हैं और इसके बाद वो लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत डर के अब अमेरिका के साथ जो ये एफटीए में उनकी शर्त है कि भारत का कृषि सेक्टर और डेयरी सेक्टर खोला जाए, वो मान लेंगे। तो मुझे लगता है अब भारत ठीक उसके उलट अपनी स्वतंत्र और जो प्रभावी विदेश नीति है उसका प्रदर्शन कर रहा है। तो देखिए, हाल में ही जो एनएसए है अजीत डोभाल जी, वो रूस गए और रूस में वहां पे जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनसे मिले। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि पुतिन आमतौर पर अपने समकक्षों पे से ही मिलते हैं और लेकिन वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ के एक तरह से डोभाल से भी मिले और वहां पर जो रशिया भारत का एमओयू हुआ उसको हम समझते हैं, उसकी जो प्रमुख शर्तें हैं वो उसको देखते हैं। तो देखिए, प्रमुख रूप से रशिया और भारत के जो एमओयू है और जो दोनों देशों के बीच में व्यापार वगैरह होता है, उसमें एक अच्छी चीज ये है कि रशिया कभी भी भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर लगाने में कभी भी पीछे नहीं हटता। तो इस एमओयू में जो प्रमुख चीजें हुई हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये हुई है कि जो इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, पहला जो इम्पोर्टेंट एमओयू में शर्तें हैं। तो रशिया भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा और मेक इन इंडिया के भारत के प्रोग्राम को सपोर्ट भी करेगा। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर पार्टनरशिप हुई है, तो उसके अंतर्गत भारत के साथ डिफेंस आइटम के जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेगा, पिस्टन इंजन बनाने में सहयोग करेगा, एरो स्पेस वगैरह के क्षेत्र में सहयोग करेगा। तो ये तीसरा है, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में रूस सपोर्ट करेगा। चौथी चीज ये है कि फर्टिलाइजर और केमिकल के क्षेत्र में जो भारत की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए भी रूस प्रयास करेगा। और फिर इसके बाद पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एमओयू का, वो है रेयर अर्थ मिनरल का एक्सचेंज चलता रहेगा। छठवां है, माइनिंग सेक्टर में भारत को सपोर्ट करेगा रूस, जिससे कोल क्षेत्र में और बहुत सारे अन्य खनिज क्षेत्रों में भारत को आसान होगा इन रेयर अर्थ की या खनिज क्षेत्र की खोज करना। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में रूस भारत को सहयोग करेगा, जिससे मेडिकल के क्षेत्र में इस क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जा सके। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी रूस भारत सपोर्ट करेंगे। तो ये तो हुआ उनका एमओयू की प्रमुख शर्तें। और इसका त्वरित परिणाम क्या हुआ? तो उम्मीद ये की जा रही थी, ट्रम्प ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत उनकी धमकी और प्रेशर से पीछे हटेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। और भारत ने जिस तरह से एमओयू किया है रूस के साथ, अब जो अमेरिकी मीडिया है वो भी अब इसे नोटिस करने लगा है और इस पर कंसर्न जाहिर करने लगा है। और बहुत सारे अमेरिकन मीडिया और जो पुराने उनके राजनीतिक हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो पुराने अधिकारी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो अब बोलने लगे हैं कि भारत और रूस के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में जो पिछले 15-20 साल में डेवलपमेंट हुआ है रिलेशन में, वो ट्रम्प बहुत तेजी से उसे खराब कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जाहिर किया जो अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, जो रूस को जो ट्रम्प को फॉरेन मामले में सलाह देती है, उसने कंसर्न जाहिर किया और बोला कि आप टैरिफ के मामले में भारत को धमकी मत दीजिए, भारत के साथ एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल व्यवहार कीजिए और जो आपके टैरिफ टेंट्रम है वो अमेरिका को अब हार्म कर रहे हैं, तो इससे बचिए। तो इस तरह की सलाह भी दी। और डेवलपमेंट क्या हुआ? तो अब डेवलपमेंट ये हो रहा है कि जैसे ही आपको पता है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ट्रम्प की इस बात पर कि वो जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा लूला ने कि वो ट्रम्प से बात करने की जगह मोदी जी से बात करेंगे। और उन्होंने मोदी जी से बात भी कर ली, जिसको मोदी जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया भी। इसके अलावा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, उन्होंने बोला है कि वो मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। इसी तरह से ब्रिक्स देश भी अब आपस में मिलकर एक प्लानिंग बनाने लगे हैं कि कैसे साझा रणनीति बनाई जाए, अमेरिका को
टैकल करने के लिए। इसी तरह से जब भारत जो साउथ ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, तो अब भारत भी चाह रहा है कि उसको सपोर्ट में कई देश आए। साथ में अब मुझे लगता है कि जो रशिया का बहुत लंबे समय से प्लान था, RIC ट्राइका, यानी रशिया, इंडिया, चाइना, तीनों देशों का एक मजबूत संगठन बनाया जाए, वो मुझे लगता है अब आगे बढ़ेगा और बनने के चांस होंगे। पुतिन वैसे भी इस वर्ष के अंत से पहले भारत की यात्रा करने वाले हैं, मोदी जी भी अब चाइना जाने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को टैकल करने के लिए, ट्रंप के टैरिफ को टैकल करने के लिए अब प्रमुख रूप से भारत, रूस और चाइना मिलकर निश्चित तौर पर कुछ बड़ी रणनीति प्लान करेंगे, जिससे ट्रंप की ये जो टैरिफ रणनीति है, टैरिफ टेंट्रम है, उसे काउंटर किया जा सके और इसमें भारत की एक प्रभावी भूमिका होगी। धन्यवाद।